हाय गाइज, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गाइज, मलेशिया और सिंगापुर आज के डेट में जो एक बहुत बड़ा एक जालसाज चल रहा है जॉब के रिगार्डिंग में, इसका मैं खुलासा करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, ताकि आप जो है ना किसी रोड एजेंट या किसी भी ऑफिस वाले एजेंट के चक्कर में पड़ के और आप बर्बाद ना हो जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है ना इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के डेट में जो हो रहा है ना, शायद इस टेक्निकल को जो आम इंसान हैं, जो फ्रेशर हैं, प्लस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनको, वो नहीं समझ पाते और फंस जाते हैं। और कोई रोड एजेंट उनको फंसा लेता है अपने चक्कर में और उनका पैसा, पासपोर्ट, टाइम, एवरीथिंग वो ले लेता है और ये बंदा जीरो पे आउट हो जाता है। ठीक है ना? तो ये आपके साथ ना हो, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और बने रहिए इस वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसलिए क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप जो आने वाला जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत कुछ जो आपको इन फ्यूचर जो काम आने वाला है वो आप मिस कर देंगे कहीं ना कहीं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। कभी भी आप देखेंगे, अगर आप फ्रेशर हैं, स्ट्रगलर हैं, जॉब की तलाश में हैं, गल्फ कंट्री, सऊदी अरबिया, दुबई, कुवैत, ओमान, कतर, किसी भी कंट्री, अदर कंट्री जाना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप तो पेपर तो ज़रूर देखे होंगे। ठीक है ना? मुंबई में है तो असाइनमेंट एब्रोड देखे होंगे, वहाँ दिल्ली में है, कहीं भी हैं तो वहाँ की जो जॉब वैकेंसीज पेपर आती है लोकल, वो देखते होंगे। अब बात यह है कि उस पेपर में जितनी भी वैकेंसीज होती है, क्या सब सही है? रजिस्टर्ड तो बहुत सारी सभी ऑफिस होती है, लेकिन फिर फ्रॉड कैसे होता है? रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर ही कुछ ऐसी ऑफिसें हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन के आड़ में कुछ ऐसा फ्रॉड काम करती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा ही है, ऐसा है, इस पे मैं अभी बात नहीं करना चाहता हूँ। एक अलग मुद्दा है, अलग मैटर है, फिर कभी वीडियो में बना दूंगा। अभी बात करूंगा मलेशिया और सिंगापुर। जब आप पेपर देखते होंगे तो पेपर के मिडिल में, कॉर्नर में, साइड में, अपर, नीचे, किधर भी आपको दिखेगा एक बॉक्स, उसमें मलेशिया और सिंगापुर के लिए एक स्पेशली शिप के अंदर जॉब दिखेगा आपको। शिप में काम है, सैलरी आपका $2000, $1500, $3000 सा। अब $2000 अब आप देखेंगे कि भाई उसमें ज़्यादा कुछ आपका टर्म ऑफ कंडीशन भी नहीं रहेगा, कुछ ज़्यादा स्किल भी नहीं चाहिए, ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं चाहिए, ज़्यादा आपका कुछ प्रोफेशनल डिग्री भी नहीं चाहिए, डिप्लोमा भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो फिर कैसे एक आम इंसान के लिए एक ये लड्डू और लॉलीपॉप वाली बात होती है कि भाई लॉलीपॉप दिखा दो और फंसा लो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो क्या है ये? क्या है? मुंबई के अंदर भी है, नेवी मुंबई में है। मैं नाम तो नहीं ले सकता हूँ इस चैनल पे, बट नेवी मुंबई के अंदर भी है। और ये आपको गोंडी, चेंबूर साइड में भी 2-3 ऑफिस हैं जो ये फंसाती हैं। मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, और दिल्ली में भी है। अब नाम तो मैं डायरेक्ट नहीं ले सकता हूँ, बट आपको कुछ मैं हिंट्स दे दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो होता क्या है ना कि जब आप पेपर लेंगे, पेपर में देखेंगे कि भाई ये मलेशिया का एक जॉब है और शिप के अंदर में कुछ काम करना है, टेक्नीशियन का, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर, और कुछ मेंटेनेंस वर्क है, क्लीनर है। सैलरी $2000, $2000। आप इंडिया का आप जोड़ लीजिए। भाई आप सोचेंगे कि भाई मैं तो किसी काम का हूँ नहीं, ना ही मेरे पास डिग्री है, ना ही डिप्लोमा है, और ना ही यहाँ पे कुछ 10-20 हज़ार से ज़्यादा का जॉब कर सकता हूँ। तो वहाँ जाऊँगा तो 2-3 लाख रुपए कमाऊँगा। तो इस तरह के झांसे में लोग आकर के उस ऑफिस में चले जाते हैं, अपना बैग लेकर, सीवी, पासपोर्ट लेकर। अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक रिसेप्शन पे आप जाएंगे तो एक बंदा मिलेगा, वो बोलेगा ठीक है ये फॉर्म भर दीजिए, और फॉर्म भरने के बाद जो है ना कुछ रजिस्ट्रेशन चार्ज आप 500, 400, 1000 रुपये आप जमा कर दीजिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। आपने 500, 1000 रुपये जमा करके अंदर जाएंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो वेल मेंटेन में एक लड़की मिलेगी आपको, या लड़का मिलेगा, कोई भी एक एम्प्लॉय रहेगा वेल मेंटेन में, पूरा टाई वाई लगा के ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनल बंदा है, किसी कंपनी से आया हुआ है। बट ऐसा कुछ नहीं है, वहीं का ऑफिस का ही स्टाफ है, उसको ऐसे बना के उसमें बैठा दिया उन लोगों ने। अब वहाँ जाएंगे तो आपका इंटरव्यू शुरू होगा। इंटरव्यू में वही क्वेश्चन किया जाएगा जो उसका जवाब हर कोई दे सके। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा उसको खुद पता नहीं है, उस जो बैठा हुआ है उसको खुद मालूम नहीं है, तो कहाँ से डीपली क्वेश्चन करेगा? आपका इंटरव्यू कैसे भी पास कर दिया जाएगा। ठीक है? आपका वहाँ पे कंग्रेचुलेशन होगा कि भाई आप इंटरव्यू पास कर गए, आप सक्षम हैं, आप जा सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस, पासपोर्ट आपका ले लिया जाएगा। आगे का पासपोर्ट प्रोसेस ये होता है कि भाई ऐसा है कि आपका ट्रेनिंग होगा, क्योंकि आप तो शिप के बारे में जानते नहीं हो, आप समुंदर के बारे में जानते नहीं हो,
आपको शिप में काम करने से पहले उसका एक ट्रेनिंग होगा, 10 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, जो भी है, जो भी उन लोगों ने बना के रखा हुआ है, और उसको ट्रेनिंग करा कर भेजा जाएगा। उसके लिए सिक्योरिटी के तौर पे आपसे 50,000 रुपया आप जमा कर दीजिए, ठीक है। आप ऑफिस में सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी मनी आप जमा कर दीजिए, और 50,000 रुपया, कोई 60,000 बोलता है, कोई 70 बोलता है, कोई 40 बोलता है, कोई 30 बोलता है, सबका अलग अलग अपना पॉलिसी है। आपसे पैसा ले लिया जाएगा और ट्रेनिंग के नाम पे कहीं बैठा देंगे, और ट्रेनिंग करते रहिए, आते रहिए, जाते रहिए, फ़ोन करते रहिए। बाद में आप इतना इरिटेट होकर छोड़ देंगे, आपका हो सके तो पासपोर्ट भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। तो ओवरऑल क्या निकल के आता है कि टोटली फेक है भाई। मलेशिया और सिंगापुर का इस तरह से शिप के अंदर का जॉब का इस तरह से नहीं आता है, जितना इजी वे में लोग जो है ना बैठे हुए हैं ऑफिस खोल के, और टोटली फ्रॉड है। ये टोटल चीटर हैं और ये फ्रॉड है। इन फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं आइए। इस तरह का कभी भी देखिए, मलेशिया है, सिंगापुर है, इस तरह का जॉब आप देखिए तो भगाइए उसको डिलीट कीजिए। इट मीन्स कि टोटल फेक है ये, ठीक है ना, टोटली फेक है। इसमें 1% भी कहीं से कोई ऐसा चांस नहीं मिलेगा आपको कि आपकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप बच जाओगे। आपको मरना ही है उनके चक्कर में आकर। मरने का मतलब मरना वाला नहीं होता है, मरने का मतलब कि आपको बर्बाद होना, पैसा खत्म हो जाना, पासपोर्ट चले जाना, तो आदमी क्या हो, डेड हो जाएगा एक तरह से, ब्रेन जो है ना डेड हो जाएगा, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाओगे। तो ये सब चीज़ आपके साथ ना हो, तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी पेपर में मलेशिया, सिंगापुर का और शिप के अंदर का कुछ जॉब दिखे तो उसको भगाइए, तुरंत उसको डिलीट कीजिए, ठीक है ना। उसको मतलब माइंड से निकालिए। उस पर वहाँ ऑफिस में जाने का ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफिस में चले गए तो गए, आपको कुछ ना कुछ तरीके से वो लोग अपने झांसे में ले लेंगे और फिर आप फंस जाओगे, फिर आप रोओगे, चिल्लाओगे। पुलिस में जाकर भी कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ मुझे बताना है कि मलेशिया और सिंगापुर की एक जो है बहुत बड़ा एक झोल चल रहा है मार्केट में, बहुत बड़ा ये, मतलब क्या बताऊँ मैं। बस आप समझदार हो, बाकी का आप समझ जाओ यार। ये चीज़ मुझे बताना था। और आप लोगों का कैसा चल रहा है, लॉकडाउन, रेस्ट है, क्या है, बट थोड़ा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अभी बीमारी, महामारी, कोरोना, ये सब चल रहा है, इसका भी अंत होना है, वक्त है, आया है, जाएगा, ठीक है। आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।